हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक अत्यंत गरीब युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, खेत नहीं थे और न ही कोई बड़ा परिवार। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठता, पास की नदी में स्नान करता और जंगल से एक लोटा स्वच्छ जल तथा कुछ बेलपत्र लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंच जाता। मंदिर बहुत प्राचीन था। उसकी दीवारें जर्जर थीं, छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन वहां स्थापित शिवलिंग से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। माधव रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन कभी आपकी भक्ति से दूर ना हो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा करके भी तेरे पास क्या है? अगर शिव सच में सुनते तो तू आज अमीर होता। माधव मुस्कुराकर उत्तर देता, भगवान की कृपा धन से नहीं, मन की शांति से पहचानी जाती है। जिसके हृदय में शिव बस जाए, उससे बड़ा धनी कौन। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। जो लोग कभी भगवान का उपहास करते थे, वे भी चिंता और भय से भर गए। लेकिन माधव की दिनचर्या नहीं बदली। वह रोज की तरह शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और कहता, प्रभु, यह परीक्षा भी आपकी है। मुझे विश्वास है कि आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसी रात एक वृद्ध सन्यासी गांव में पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अपार करुणा। उन्होंने सीधे माधव के घर का दरवाजा खटखटाया। माधव ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। घर में केवल दो सूखी रोटियां बची थीं। उसने बिना एक पल सोचे दोनों रोटियां सन्यासी के सामने रख दी और स्वयं खाली पेट पानी पीकर सो गया। सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, यदि कल तुम्हें भोजन न मिला तो? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने आज तक सांस दी है, वही कल अन्न भी देगा। मेरा विश्वास मेरे भोजन से बड़ा है। वृद्ध सन्यासी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसी निष्काम भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। माधव को क्या पता था कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव आए थे। अगली सुबह उसके जीवन में जो होने वाला था, वह पूरे गांव की सोच बदल देने वाला था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं। माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि जिस वृद्ध सन्यासी को उसने रात में भोजन कराया था, वे जा चुके थे। लेकिन जिस स्थान पर वे बैठे थे, वहां ताजे बेलपत्र और एक छोटा सा रुद्राक्ष रखा था। माधव ने श्रद्धा से रुद्राक्ष उठाया और उसे माथे से लगाया। उसके मन में एक अनोखी शांति भर गई। वह हमेशा की तरह शिव मंदिर पहुंचा। उस दिन उसने पहले से भी अधिक प्रेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे सुधार दीजिए, लेकिन मुझे कभी आपके चरणों से दूर मत कीजिए। उसी समय मंदिर के बाहर कुछ गांव वाले खड़े होकर उसका उपहास करने लगे। देखो, यह वही गरीब माधव है। हर दिन पूजा करता है, फिर भी इसके घर में दो वक्त का भोजन नहीं। माधव ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसने केवल आंखें बंद की और एयूएम नमः शिवाय का जप करता रहा। कुछ दिनों बाद गांव के पास घने जंगल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के कारण आग गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे, पशुओं को बचाने की कोशिश होने लगी। माधव भी सबके साथ गांव वालों की सहायता करने लगा। उसने किसी से यह नहीं कहा कि जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, वही अब संकट में हैं। उसके लिए पूरा गांव ही उसका परिवार था। उस रात गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में बैठकर प्रार्थना की। पहली बार गांव के लगभग सभी लोग भगवान शिव के सामने एक साथ झुके। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस गांव की रक्षा कीजिए। हमें हमारी भूलों का ज्ञान दीजिए, पर निर्दोष बच्चों और पशुओं की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। हर कोई आशा भरी नजरों से शिवलिंग की ओर देख रहा था। मंदिर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे। बाहर जंगल की आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। माधव शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे महादेव, यदि मेरी पूजा में कभी सच्चा प्रेम रहा हो, यदि मैंने कभी किसी का बुरा न चाहा हो, तो आज इस पूरे गांव की रक्षा कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन मासूम बच्चों, पशुओं और किसानों को बचा लीजिए। इतना कहकर वह एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा।
धीरे धीरे पूरे मंदिर में बैठे लोग भी उसी मंत्र का जाप करने लगे। उसी समय आकाश में काले बादल घिरने लगे। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बरसात इतनी तेज हुई कि जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव सुरक्षित हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सभी लोग इसे भगवान की कृपा मानकर मंदिर की ओर दौड़े। पहली बार जिन लोगों ने माधव का मजाक उड़ाया था, वे उसके चरणों में झुक गए। माधव ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया और बोला, मेरे चरण मत छुओ। अगर धन्यवाद देना है तो भोलेनाथ को दो। मैं तो केवल उनका एक छोटा सा भक्त हूं। उसी रात वही रहस्यमयी वृद्ध सन्यासी फिर से मंदिर में आए। उन्होंने माधव से पूछा, बेटा, अगर भगवान अभी तुम्हारे सामने प्रकट होकर एक वरदान मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगे? माधव बिना एक पल सोचे बोला, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, कोई भगवान पर से विश्वास न खोए और हर घर में प्रेम बना रहे। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। अचानक मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा। पूरे मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई। माधव ने जैसे ही ऊपर देखा, वह वृद्ध सन्यासी वहां दिखाई नहीं दिए, लेकिन जहां वे खड़े थे वहां एक चमकता हुआ रुद्राक्ष और ताजे बेलपत्र रखे थे। माधव समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसने भाव विभोर होकर हर हर महादेव का जयघोष किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि भगवान के प्रति असीम प्रेम और कृतज्ञता के आंसू थे। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक अपनी मधुर लौ से वातावरण को आलोकित कर रहा था। माधव ने कांपते हाथों से वह रुद्राक्ष उठाया और उसे अपने मस्तक से लगाया। उसी क्षण उसके मन में एक दिव्य शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो कोई करुणामयी आवाज उसके हृदय में कह रही हो, भक्त, मैं धन से नहीं, भाव से प्रसन्न होता हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके साथ हर कदम पर रहता हूं। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आपके दर्शन नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम सांस तक आपका नाम मेरे होंठों पर रहे। सुबह होते ही गांव के सभी लोग मंदिर पहुंच गए। जिसने कभी भगवान को नहीं माना था, वह भी आज सिर झुकाए खड़ा था। गांव के मुखिया ने सबके सामने स्वीकार किया, माधव, हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया। हमें लगा था कि पूजा पाठ व्यर्थ है, लेकिन आज समझ आया कि सच्ची भक्ति इंसान को महान बनाती है। हमें क्षमा कर दो। माधव मुस्कुराया और बोला, क्षमा मैं कौन होता हूं देने वाला? यदि मन से पश्चाताप है तो भोलेनाथ के सामने प्रण करो कि आज के बाद किसी गरीब, भूखे या असहाय का अपमान नहीं करोगे। वही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन पूरे गांव ने संकल्प लिया कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। हर सोमवार मंदिर में सामूहिक पूजा होगी और जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोगों के मन से ईर्ष्या समाप्त होने लगी और आपसी प्रेम बढ़ गया। माधव पहले की तरह ही साधारण जीवन जीता रहा। न उसे प्रसिद्धि चाहिए थी, न सम्मान। उसकी सबसे बड़ी खुशी वही थी, हर सुबह भगवान शिव के चरणों में एक लोटा जल और 3 बेलपत्र अर्पित करना। कई वर्षों बाद एक महाशिवरात्रि की रात, जब पूरा गांव एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, माधव ध्यान में लीन था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोगों ने देखा कि उसके होंठों पर मुस्कान थी और आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, भोलेनाथ, मैं आ रहा हूं। और फिर शांत भाव से उसने अंतिम श्वास ली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सभी की आंखें नम थीं, लेकिन किसी के मन में शोक नहीं था। सभी को विश्वास था कि जिसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताया, वह सदा के लिए शिव चरणों में स्थान पा गया। इस कथा का संदेश सच्ची भक्ति चमत्कार देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने के लिए होती है। भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम, दया, सेवा और अटूट विश्वास प्रिय हैं। जो हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है और दूसरों का भला चाहता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक शांति अवश्य आती है। हर हर महादेव।